तो मेरा सीधा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से कि आप बोलते हैं कि कोई भी ऑपोजिशन का हो कि एसआईआर फेयर नहीं है, तो मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि गुजरात से जहां से मैं आता हूं वहां 12 से 13.5 लाख वोटर्स को काट दिया गया। वहां तो गवर्नमेंट खुद बीजेपी की है, तो वहां आप क्यों नहीं बोल रहे कि यहाँ पे तो फेयर चल रहा है? हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट में बोलते रहे हैं, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि वहां पे फेयर नहीं हुआ? अंजना जी, जवाब जल्दी आइए फटाफट। 2-3 सवाल आप ही से पूछा है, जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल टीएमसी के प्रवक्ता से है। सवाल ये है कि ममता बनर्जी कहती है कि यूथ के एम्प्लॉयमेंट की, बट जब वहाँ इंडस्ट्रीज जाती है तो उनको लगने नहीं दिया जाता है। टाटा की इंडस्ट्री अगर हम देखें तो वो भी बंद हो गई थी। तो क्या ममता बनर्जी यूथ के अगेंस्ट है? इधर से, इधर वाले आज संतुष्ट बैठे हैं, पूछना बेटा। मेरा सवाल टीएमसी के प्रवक्ता जी से है कि बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की जब सवाल आती है तो वहाँ पे अभी तक बॉर्डर फेंस क्यों नहीं हो पाया, और वहाँ पे क्या सरकार वहाँ पे बीएसएफ को या फिर गृह मंत्रालय को रोक रही है वहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग करने की? क्योंकि ये तो पूरे भारत और पूरे नेशनल सिक्योरिटी की सवाल है। तो इस पे एक आखिरी सवाल यहाँ से लेकर मेरे बाद आप दे दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। सर ने जैसे कहा कि पहले कांग्रेस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को चुनते थे, मैं इनके बिल्कुल खिलाफ हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल टीएन सेशन, आप लोगों ने सुना होगा, जो 1990 से 1996 तक थे। उस समय हर पॉलिटिशियंस, हर पार्टी उनसे डरते थे कि उस समय इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की एक वैल्यू थी। आज वो वैल्यू क्यों कम हो गई? आज लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पे? आज भी उनका एग्जाम्पल लिया जाता है। उस समय फोटो नहीं हुआ करता था, उन्होंने फोटो लगाया है। अबे जी, आप उसके सवाल से शुरू कीजिए। बिल्कुल, उसके बाद से आप देखिए, पहली बात तो ये बार बार कहा कि गृह मंत्री जी चिट्ठी लिख रहे हैं, तेरा पोस्ट मास्टर की नौकरी कर लो ना, गृह मंत्री क्यों हो? तुम्हारी जिम्मेदारी है फेंस को बनाने की। बात करते हैं घुसपैठिया, जिस राज्य में जाते हैं वहां घुसपैठिया। मैं ये लोकसभा का डेटा लेकर आया हूं। सबसे ज्यादा अगर घुसपैठियों को बाहर किया है डिपोर्टेशन 2009 से 10,000, 6,000, 8,000, 35,000 घुसपैठिए। इनके सरकार के समय 2014 आते ही वो संख्या हो गई 900, 447, 308, 886, अभी 2014 में 1600। अरे भाई, असम में हुआ ना एनआरसी, असम में तो आइडेंटिफाई कर लिए। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहा है कि 19 लाख घुसपैठिए हैं। अब उस 19 लाख में से जैसा वो आंकड़ा 16 लाख, वो कहते हैं 7 लाख मुस्लिम है। तो फिर क्यों बिरयानी खिला रहे हो भैया? तुम तो आए थे बांग्लादेश के मंत्री, हमारे गृह मंत्री ने कहा कि हमने बात कर ली उनसे, उनको इस सीमा के बाहर फेंक देंगे। उन्होंने कहा हमसे कोई चर्चा नहीं की उन्होंने इस बात की। असम में एसआईआर नहीं कराना चाहते, क्यों? और जो आप कह रहे थे एसआईआर पे, मैं नहीं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, अभी तो आदित्यनाथ भी खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा 4 करोड़ फॉर्म वापिस नहीं आए। ये एसआईआर की प्रक्रिया के नाम पर सिर्फ अपोजिशन के वोट काटने का षड्यंत्र है। मैं फिर देश को आगाह करना चाहता हूं, इस प्रजातंत्र पर वार मत होने दीजिए। ये आपके हक को चुराने की बात है। बर्तानिया हुकूमत से सिर्फ 2 मुद्दों पर लड़े थे। अरे इनके वोट ही नहीं चोरी हो रही, कैसे बर्तानिया हुकूमत? ये वो इनको किसी ने आप में से कोई ऐसी शिकायत लेकर आया है आपके आसपास? अंजना जी, आपके पूरे परिवारों में किसी से आपने शिकायत सुनी है? बिहार में 65 लाख वोट कटे कि नहीं कटे, वो कौन थे फिर बताइए ना। जो उसका तो हिसाब दिया ना कि चुनाव आयुक्त के घर पर गए, जब ऑफिस में मिलने गए तो उन्होंने कहा कि 20% तो वोट कटेंगे। हर शो में मैं यहाँ पर युवा जो आते हैं उनसे पूछती हूँ, आप में से कोई भी परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी ने कंप्लेंट की है? एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है और भरोसा घट रहा है। विनोद जी, क्या हर बार झूठ बोलते इतना झूठ बोलते हैं कि उससे और भरोसा घट रहा है। के रसूख पर सवाल हो सकता है जो इस बच्चे ने पूछा कि एक वक्त पर टीएन सेशन के नाम पर लोग सारे सहमत थे। देखिए, चुनाव आयुक्त के रसूख पर या उनकी उस पर सवाल हो सकता है, पूछना भी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि सिर्फ एसआईआर को ही दोष देना, आप एसआईआर में जो कमियां हैं, मान लीजिए जैसे सुप्रीम कोर्ट में गए, आपने कहा आधार कार्ड माना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया आधार कार्ड। आपने कहा जो 65 लाख नाम कटे उनकी सूची सार्वजनिक की जाए, तो ये जो प्रक्रिया में जो कमियां हैं उनको दूर कराइए। लेकिन एसआईआर तो विनोद जी, आधार कार्ड एक्ट में लेकर आए, मार्च 2023 में बाकायदा पार्लियामेंट्री एक्ट पास हुआ और आधार को कंसीडर किया। लेकिन इस एसआईआर के लिए जो फॉर्म जारी किया उसके कोई पार्लियामेंट्री एक्ट है क्या? चुनाव आयुक्त कैसे कहते हैं 20% तो वोट ये तो अभय जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए ना। चालू नहीं हुई, ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए ना, क्या एक्ट है कि नहीं। 65 लाख वोट कटे। एक बात तो है, जलेबी बनाना कोई अभय जी से ही सीखे, बाकी तो सब बेकार ही है। आप पॉइंट पर प्लीज बीच में नहीं सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला और इसीलिए नहीं बोला ताकि आप मेरे प्लीज हाँ, मैं आपको टारगेट करूंगा क्योंकि आप ऑपोजिशन में है मेरे, लेकिन मैं नहीं बोला ना तो आप भी मत बोलिए। सीधी भाषा में समझते हैं। आरटीआई एक्ट
5 के तहत धारा I-2 में साफ तौर पर क्लैरिटी है कि जिस फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल है उसी फॉर्मेट में अवेलेबल डेटा मिलेगा। इन्होंने कहा था कि रीडेबल फॉर्मेट में हमें क्यों नहीं मिलता। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत समय सीमा से लेकर तमाम तरह की चीजों पर एक फॉर्मेशन लेआउट है, जिसको लेकर आदरणीय गृह मंत्री जी ने अभी लोकसभा में कहा। तीसरी चीज आपने कहा कि चुनाव आयुक्त पर लगातार इस तरह की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस क्यों है, क्योंकि एक रिपीटेड प्लान्ड वे में चीजों को किया जा रहा है। अभी कल परसों जाके 2 दिन पहले जर्मनी में राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर खतरा है, हिंदुस्तान में जो है ईडी और सीबीआई को कॉम्प्रोमाइज की इंस्टीट्यूशंस पर खतरा है, ईडी और सीबीआई को जो है अपने तरीके से सरकार इस्तेमाल कर रही है। और जिस तरह के हालात हैं हरियाणा में भी हम ही जीत रहे थे और तमाम प्लीज बीच में नहीं अंजना जी, ये वर्बल डायरिया कोई चीज होती है, सारा यहीं थोड़ी कर देना। रुकिए ना प्लीज, क्या 232 में पड़ी है देश मैं के बीच में लोगों। नहीं बोला हूं। दुबे जी कमाल हो गया। थैंक यू। अब दूसरा उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी हम ही जीत रहे थे और इसके अलावा और तमाम जगहों पर हम ही जीत रहे थे। बाहर निकलो भाई, इस यूफोरिया से बाहर निकलो, कहीं नहीं जीत रहे आप। जनता पसंद ही नहीं करती, आपको जीतोगे कैसे? अरे भाई चुरा रहे हो प्लीज आप। बीच में नहीं सर, 10 सेकंड तो रुक जाइए। हरियाणा में चुनाव This is चुराया wrong। अब आपने, आगे बिहार में चुनाव अब आगे आता हूं। टारगेट सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर पर नहीं है, टारगेट इलेक्शन कमिश्नर पर भी है, टारगेट इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर भी है, लोअर कोर्ट्स पर भी है, टारगेट मीडिया पर भी है, टारगेट इस देश की हर एक संवैधानिक संस्था पर है। जब आपके बच्चे, आपके नेता इतने इनकॉम्पिटेंट हो कि उनके बस की चुनाव जीतना ना हो, तो इस देश के एक एक संस्थान को बेईमान बताना शुरू कर दो। यही तरीका है, यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो आप मुझे एक चीज बताइए, अच्छा वीडियो फुटेज क्यों नहीं दे रहे? आप ये नॉन स्टॉप कमेंट्री क्यों अलाउ कर रहे हैं? क्या एक सेकंड अभय जी, क्या असल इशू ये है कि आपको ये समझना होगा इनके पास ममता बनर्जी है, इनके पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बिहार में नीतीश कुमार, हमारे पास राहुल गांधी भी है अंजना जी। भाई तो हमारे पास राहुल गांधी भी है। इनके पास स्टार प्रचारक हैं वो हमारे, हम उनको नहीं छोड़ सकते जी। अंजना जी, इनके पास चुनाव आयुक्त है, तो इनके पास नितिन इनके नवीन पास भी है। ईडी है, अब इनके तो इनके पास पास सीबीआई नितिन है, नवीन भी है। इनके पास चुनाव आयोग नितिन नवीन भी तो है इनके पास। अब नितिन नवीन भी है, नहीं। लेकिन उनकी लोकप्रियता कितने वोट दिलाएगी वो अलग क्वेश्चन है। लेकिन आपके पास, मैं अभय दुबे जी आ रही हूँ, आपके पास ऐसे कौन से नेता है जिनके दम पर आपको लगता है कि लोकप्रियता में आप ऐसे पहुंच जाए कि आप सबको हरा सकते हैं, नीतीश कुमार को, सबको पीछे छोड़ सकते हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी और एकमात्र नेता है जो इनके खिलाफ दृढ़ता से लड़ रहा है। हमने मांगे थे वीडियो फुटेज, इलेक्शन कमीशन ने और इन लोगों ने कानून बदल दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। आप चीज देख रहे हैं, मैं कितनी शालीनता से उनको जवाब देने दे रहा हूं, मुझे मौका दिलवाइएगा प्लीज। चंडीगढ़ में वोट चोरी किससे पकड़ाई? वीडियो फुटेज से। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करते हुए वीडियो कैमरे के सामने पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? चलिए 2 लाइन का जवाब, फिर मैं बाकियों के पास जाऊंगी, नहीं तो आप दोनों बाकी हम लोग चेहरा ये ताकने राहुल आए जी हैं। से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और अभी मैं सुनकर आ रहा हूं कि हमारे जो रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव तो मेरे कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि मैं लड़ूं। अरे आपके कार्यकर्ता कहां से आ गए? आपके तो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो ही नहीं सकते आपके। आपने प्रधानी का चुनाव आज तक लड़ा नहीं, एक जगह के जिलाध्यक्ष पार्षद वो बने नहीं, उनके भी कार्यकर्ता। सुनिए, इनके पास कोई नेता नहीं है और कभी नहीं, और नीति भी नहीं है, और चुनाव हार जीत का विषय नहीं है। प्लीज बीच में नहीं अभय जी, दिस इज रॉन्ग। मैं बताता हूं कैसे होती है बेईमानी। इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम से होती है अंजना जी, अरे, प्लीज मैं बताता हूं बेईमानी कैसे होती है। जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद 2.5 साल की हमारी सरकार के बाद वापस लौट कर आई, भाजपा की और जनसंघ की 9 राज्यों की सरकारें गिरा दी, एक साथ बर्खास्त, ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया उनको कि अब इनका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं बचा। जब राम मंदिर बनने से पहले बाबरी मस्जिद को तोड़ा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की सरकार इन्होंने रातों रात गिरा दी। ये होती है बेईमानी। कोई एक राज्य की सरकार बताइए जो हमने गिरा दी हो कांग्रेस की, कोई एक। और हमारे समय में चीफ मिनिस्टर तक भी गए जेल, तब भी हमने सरकार नहीं गिराई, इन्होंने गिराई हमारी 10 राज्यों की सरकार। निर्णय लिया कि अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ, कर्नाटका की सरकार आपने गिराई, मध्य प्रदेश में आपने सरकार गिराई, महाराष्ट्र में आपने सरकार गिराई। पहले विधायक खरीदते थे, अब इन्होंने कहा मैं कोई गाना तो गा नहीं रहा, ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगातार देते रहते हैं, इससे अच्छा गिटार ही दे दो इनके हाथ में। लोगों को गजब बात हो गई, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। माइक यहाँ रखिए आप, दुबे जी, आप उनको रोकना पड़ेगा। आज आपने गजब किया हुआ है आप दोनों ने। बोलिए त्रिपाठी जी। अच्छा किया। मैं शिवम से ऐतराज कर रहा हूँ। शिवम कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के पास सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं। मैं इस पर सख्त ऐतराज करता हूँ। राबड़ी जी के पास कौन से कार्यकर्ता थे? लालू जी की पत्नी थी। सोनिया जी के पास कौन से कार्यकर्ता थे? राजीव जी की पत्नी थी। तो प्रियंका जी जिस दिन ताकत में आएंगी कांग्रेस में, यही अभय दुबे जी रॉबर्ट वाड्रा के लिए भी कहेंगे और मैं प्रियंका जी के साथ हूं। मैं शिवम से ऐतराज करता हूं।
मुझे चलिए त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी अरे मैं कह रही हूँ अग्निहोत्री जी बोल लीजिए, दुबे जी, फिर मौका नहीं देंगे तो बोलिए। कीजिए मगर इस सबसे पहले मैं तो प्रियंका जी की बात कर रहा हूँ, आपको भाजपा की चाटुकारिता दिख रही है। आपका संकट गंभीर हो चला है दुबे, तुम्हारे आपका संकट गंभीर हो चला है। देखिए, हार के बाद मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। सत्ता आपका मानसिक देखिए, संतुलन रॉबर्ट बिगड़ चला है। रॉबर्ट जनता वाड्रा- इसे पसंद नहीं करती। हर्ष जी, रॉबर्ट वाड्रा बहस का मुद्दा नहीं है, वो ठीक है, शिवम ने कहा। लेकिन शिवम, एक मैं तथ्य ठीक करना चाहता हूं। 1980 में कांग्रेस ने विपक्ष की सरकारें गिराई थी, लेकिन 1977 में जनता पार्टी ने भी कांग्रेस की सरकारें गिराई थी। तो कांग्रेस सीखा वहीं से था। तो ये भी तथ्य है। पुरोहित जी, जब आप- जल्दी से, जल्दी जब से। 1980 की बात करें तो 77 की बात भी करें। टीएमसी से 2 सवाल थे। एक सवाल की फेंसिंग की, तो मैं बात बता देता हूं कि फेंसिंग का काम बीएसएफ और बीजीबी इन दोनों के डिस्प्यूट की वजह से अटका हुआ है कहीं ठीक। कहीं जगह। दुबे जी। बांग्लादेश की जो बोल सिक्योरिटी के गार्ड चुप हो है जाइएगा उनका दुबे और जी, हमारा, बहुत हम निवेदन दोनों है का। आपसे। और दूसरा आज सवाल पता था, नहीं आज आप क्या खा के पी के आए हैं, जल्दी से दुबे जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये आप पास कैसे तय कर सकते इन हैं? चारों राज्यों में एनर्जी ड्रिंक सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है सांप्रदायिक उन्माद। केरला में अब यही करेंगे और सब में आपको यही सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके करेंगे। और वोट वेस्ट जीतना आता बंगाल है, में चुनाव जीतना आता है, एक जवाब प्रधानमंत्री जी का दीजिए। वही टाइम खत्म हो शमशान, गया। गुरुजी, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान नहीं चलेगा। गुरुजी, घुसपैठिया जल्दी चलेगा। से शिवम जी। देखिए, अगर कोई टीएमसी का हुमायूं कबीर मेरे देश की भारत की अरे वो भाजपा में था 2019 से, आपने उसे लोकसभा का टिकट दिया है और टीएमसी ने उसे बर्खास्त कर दिया। आप माइंड करिए, टीएमसी का नहीं है वो। अगर कोई वो टीएमसी का नहीं है। विधायक नहीं, वो हिंदुस्तान की TMC का धरती नहीं पर है। बाबरी वो भारतीय बनाएगा जनता पार्टी तो के करेंगे फंडिंग हम से विरोध। बनता है। जिसको रोकना है और वो रोक लो, हम प्रोजेक्टर करेंगे है। विरोध। हुमायूं इस कबीर देश में हर एक बाबरी का हाल वही होना चाहिए जो पहली बार हुआ है। इन दोनों ने यही होना प्रोजेक्ट किया चाहिए। है।